हेलो दोस्तों, तो चलिए एक और नया टॉपिक लेकर के हम लोग पहुंच गए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले हम लोग सेट थ्योरी पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं उससे आगे हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, चूंकि इसमें जरूरत है। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ इसके बाद समझेंगे रिलेशन, इसके बाद पढ़ेंगे नंबर ऑफ रिलेशन, फिर पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज। ये बारी बारी से देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। चलिए समझते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या है, आइए डिफिनेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या है। कहता है इफ ए इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट सेट ए, कोई ए एलिमेंट हो, कहां का, सेट ए का, एंड B is an arbitrary element from set B, कोई B हो किसी सेट B का, तो कहता है then the pair AB is called an order pair, इसी को ऑर्डर पेयर। कुछ नोट है, इसको याद रखना है। A, B अगर ये पेयर हो नॉट इक्वल टू B, A। क्यों? क्योंकि A वाला जो पार्ट होता है वो एलिमेंट सेट A का होता है, अभी वाला सेट B का होता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए, बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर, किसी भी दो सेटों के बीच जो भी टोटल ऑर्डर पेयर पॉसिबल है वही कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। साथ ही कहता सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ये ऑर्डर पेयर अगर बन गया ए, बी, तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, मतलब ए एलिमेंट जो होगा वो सेट ए का होगा और बी एलिमेंट जो होगा वो सेट बी का होगा। उसी तरीका से एक और तरीका से लिखने का, द कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर ए एंड बी, दो सेटों के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेड ए क्रॉस बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाने का ये क्या है बंधु, तरीका है। इसी लैंग्वेज के माध्यम से लिखा गया है। ए क्रॉस बी कहता है ये पेयर बन रहा है ए, बी का, कहता है ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, मतलब ए जो एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा और बी जो एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा। आइए एक एग्जांपल लेकर के हम लोग अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल समझिए, देखिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए मेरे पास कोई एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और ये 3। एक और सेट ले लेते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट है P, Q, दो एलिमेंट है। अब हम लोगों को फाइंड करना है A क्रॉस B। चलिए निकालिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिएगा, 1 किसके साथ पेयर बनाएगा, क्योंकि आपको पता है पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेट A का, दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेट B का। तो 1 किसके साथ जाएगा, P के साथ, तो क्या हो जाएगा 1, P। अब देखिएगा ये इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, Q। आगे बढ़िए, जैसे फाइनल हो गया, कर लिए काम। और 2 का देखिए, 2 का जाएगा P के साथ, 2, P, फिर हो जाएगा 2, Q। आगे बढ़िए, इसका भी ले लिए पेयर। अब इसका पेयर बनाइए 3, P, ये देखिए, साथ ही फिर से जाएगा 3, Q, ये देखिए, यही हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम लोग मैप के भी माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए यही मेरा सेट ए है, यही मेरा सेट बी है, इस सेट को चल दिए ए बोल दिए, इसको क्या बोल दिए, बी बोल दिए, ठीक है। ए के अंदर क्या एलिमेंट थे 1, 2 और ये 3। बी के क्या एलिमेंट थे P, Q। देखिए 1 किसके किसके साथ पेयर बनाएगा, दोनों के साथ बनाएगा, ठीक है। 1 किसके साथ गया है, 1P, 1Q, मतलब 1P के साथ भी पेयर, 1Q के साथ भी। उसी तरीका से 2P के साथ भी, 2Q के साथ भी। उसी तरीका से 3P के साथ भी, 3Q के साथ भी।
इसी को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। चलिए इस तरह से हम लोग इस नोट को भी ध्यान में रखेंगे। क्या कहता है, एन ए क्रॉस बी इक्वल एन ए इंटू एन बी इक्वल होता है एन बी क्रॉस ए का। ठीक है, साफ तौर पर देख पा रहे हैं, अगर कोई सेट मेरे पास ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हो, एलिमेंट बी पी क्यू हो, ए क्रॉस बी निकल गया है, क्या है देखिए सब पे मैप किया है, 1 पी पे 1 क्यू पे, 2 पी पे 2 क्यू पे, 3 पी पे 3 क्यू पे। अगर हम लोग इसी तरह से बी क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए बी क्रॉस ए, याद रहे कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लोग करते हैं, अगर बी क्रॉस ए निकालते हैं, जो बी ये पहला एलिमेंट होगा, है ना, ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट बी का होगा, दूसरा का एलिमेंट ए का होगा। कब, अगर हम लोग बी क्रॉस ए करेंगे तब। ए क्रॉस बी में क्या हुआ है, पहला एलिमेंट सेट ए का और दूसरा एलिमेंट सेट बी का, है ना। चलिए देख लीजिए बी क्रॉस ए निकालिए तो जरा, बी क्रॉस ए पी किसके साथ पेयर बनाएगा, 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा p, 1। वही तरीका से p, 2 और p, 3 ये बन गया। q किसके साथ पेयर बनाएगा, पहले 1 के साथ जाएगा भैया, तो p q, 1 और q, 2 और q, 3 इस तरह से। अब देखिए तो जरा a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, और बी क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है, हमारा एन ए क्रॉस बी इक्वल एन बी क्रॉस ए आया कितना, 6, देख पा रहे होंगे। ठीक है, साथ ही एन ए क्रॉस बी कितना आएगा, एन ए इंटू एन बी, ये भी देख सकते हैं। एन ए कितना है भाई, एन ए है आपका, ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 3। एन बी क्या है, तो एन बी के अंदर जो एलिमेंट है सेट बी के अंदर वो कितने एलिमेंट हैं, 2। तो कहता है दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसलिए ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहता क्या है एन ए इंटू एन बी, मतलब देख लीजिए 3 इंटू 2 6। इस तरह से हम लोग देख लिए ऑर्डर पेयर, देख लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिए। अब आगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग लेकर के आएंगे रिलेशन, क्योंकि रिलेशन को पढ़ने के लिए इतना समझना हमको जरूरी था कि क्या है ऑर्डर पेयर, ठीक है, क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम लोग समझ चुके हैं। अब रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग मजे लेकर के आराम से, ठीक है। इसी तरीके से आगे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यारा से एक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर के।